नमस्कार दोस्तों जीवन एक रंगमंच है जहाँ हर व्यक्ति अपना किरदार निभाने आता है और फिर चला जाता है। परंतु इस मंच पर निभाए जाने वाले हर किरदार का अपना महत्व है। हम सभी अपने जीवन में ऐसे संबंधों को खोजते हैं जिनसे हमें सुरक्षा, प्रेम और अपनापन मिल सके। लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर जब ये रिश्ते खोखले साबित होते हैं तो हमें यह समझ आता है कि इस दुनिया में कोई भी किसी का पूरी तरह अपना नहीं है। यह कहानी जो हमें अपने जीवन के कठिन संघर्षों और अनुभवों से यह कड़वा लेकिन गहरा सत्य सिखाती है। हम अपने जीवन में रिश्तों और अपनेपन की तलाश में कई उतार चढ़ाव देखते हैं। उसके अनुभव हमें सिखाते हैं कि सच्चा अपनापन खुद से जुड़ने में है और जीवन की सबसे बड़ी ताकत आत्मनिर्भरता है। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि आत्मचिंतन के लिए भी बाध्य करती है। इसमें छिपा नैतिक संदेश हमें बताता है कि अपने जीवन को संवारने की शक्ति हमारे अपने हाथों में है। यह प्रेरक कथा आपको आपके जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करेगी। इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर से देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे अकेला अनमोल साथी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, किसी घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 6 भाई और एक बहन थी। माता पिता की मृत्यु के बाद इन भाई बहनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन जीना शुरू किया। बहन सबसे छोटी थी और भाइयों की जान थी। वह केवल 18 वर्ष की थी लेकिन इतनी जिम्मेदार थी कि घर के सारे काम अकेले संभाल लेती थी। भाई दिन भर जंगल में शिकार करने जाते और बहन उनके लिए खाना बनाती। हर शाम जब सभी भाई थक कर घर लौटते तो बहन अपने मीठे बोल और गर्म भोजन से उनकी सारी थकान मिटा देती। उनका जीवन सरल और खुशहाल था। एक दिन बड़े भाई ने कहा, हमारा परिवार कितना अच्छा है। माँ बाप तो चले गए लेकिन हमारी छोटी बहन हमारे लिए माँ जैसी बन गई है। मंझले भाई ने हंसते हुए कहा, और हम सब भाई उसके रखवाले हैं। कोई इसे तिरछी नज़र से भी नहीं देख सकता। बहन यह सुनकर मुस्कुराती लेकिन कुछ नहीं कहती। उसके लिए उसके भाई ही उसका संसार थे। एक दिन बहन रसोई में खाना बना रही थी। भाइयों के लिए स्वादिष्ट सब्जी तैयार करने की जल्दी में उसने गलती से अपनी उंगली काट ली। खून बहने लगा लेकिन उसने सोचा कि भाइयों को यह बात पता चली तो वे परेशान हो जाएंगे। उसने जल्दी से खून रोकने की कोशिश की लेकिन खून सब्जी में गिर गया। वह घबराई लेकिन फिर सोचा शायद खून का पता नहीं चलेगा। वह सब्जी को वैसे ही पकाती रही और खाने की थाली भाइयों के सामने परोस दी। भाइयों ने खाना खाते हुए कहा, आज की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। क्या खास मसाला डाला है? बहन ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस प्यार से बनाई है। उस दिन के बाद भाइयों को बहन के बनाए खाने में एक अलग ही स्वाद महसूस होने लगा। वे हर दिन उससे कहते, आज भी वही मसाले वाली सब्जी बनाना। बहन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसे यह पता नहीं था कि भाइयों को जो स्वाद पसंद आ रहा है वह उसके खून की वजह से है। एक दिन बड़े भाई ने मंझले भाई से कहा, तुमने ध्यान दिया? उस दिन के बाद से बहन के हाथों बनी हर सब्जी का स्वाद अलग होता है। मंझला भाई बोला, हाँ, और वह स्वाद कुछ ऐसा है जो हमें कहीं और नहीं मिला। धीरे धीरे भाइयों के मन में एक अमानवीय विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर बहन के खून से बनी सब्जी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है तो उसके मांस का स्वाद कैसा होगा। छोटा भाई इस बात को सुनकर दंग रह गया। उसने भाइयों से कहा, यह क्या सोच रहे हो? बहन हमारे लिए माँ जैसी है, ऐसा सोचना भी पाप है। लेकिन बड़े भाई ने उसे डांटते हुए कहा, तुम अभी छोटे हो, कुछ नहीं समझते, यह हमारे भले के लिए है।
एक रात भाइयों ने योजना बनाई और बहन को धोखे से मार दिया। बहन अपने भाइयों पर अटूट विश्वास करती थी, इसीलिए उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके अपने भाई ऐसा कर सकते हैं। भाइयों ने उसका मांस पकाया और खाया। छोटा भाई इस घटना को देखकर सहम गया। उसने खाने से इनकार कर दिया और कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। जब भाइयों ने बचे हुए मांस को फेंकने की योजना बनाई तो छोटे भाई ने चुपचाप उसे इकट्ठा किया और जंगल में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। वे डमरू बजाते हुए भिक्षा मांगते थे। संत का आभा मंडल इतना शक्तिशाली था कि गांव के सभी लोग उन्हें आदर पूर्वक भिक्षा देते थे। संत ने एक एक कर सभी भाइयों के घर से भिक्षा ली और अंत में छोटे भाई के घर पहुँचे। उन्होंने छोटे भाई को डमरू देते हुए कहा, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, इसे संभाल कर रखना। छोटा भाई डमरू लेकर घर आया। जब उसने उसे बजाया तो उसमें से मधुर संगीत निकला। डमरू को देखकर उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसमें कोई जीवित आत्मा हो। वह संत के पास वापस गया और उनसे पूछा, यह डमरू क्यों इतना खास है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह डमरू तुम्हारी बहन है। ईश्वर ने तुम्हारे सच्चे प्रेम और त्याग को देखकर उसे तुम्हारे पास लौटाया है। संत ने छोटे भाई को सुझाव दिया, तुलसी का पानी इस डमरू पर डालो। छोटा भाई तुलसी के पौधे के पास गया, पानी लिया और डमरू पर छिड़का। जैसे ही उसने ऐसा किया, डमरू अचानक से उसकी बहन में बदल गई। बहन पूरी तरह जीवित और पहले जैसे मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी थी। छोटा भाई अपनी बहन को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। जब भाइयों को यह बात पता चली तो वे दौड़कर बहन के पास आए। उन्होंने बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। बहन ने कहा, मैंने हमेशा तुम लोगों को अपना परिवार माना। मुझे दुख है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। भाइयों ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। भाई बहन ने मिलकर नए सिरे से जीवन की शुरुआत की। भाइयों ने अपनी बहन की रक्षा और देखभाल का वादा किया। बहन ने भी अपने भाइयों को माफ़ किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को पाप की ओर ले जा सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम और प्रायश्चित जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। प्रेम और त्याग के बिना परिवार अधूरा है। हमें अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और कभी भी लालच के कारण नैतिकता का त्याग नहीं करना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी मोड़ पर उस सच्चाई से रूबरू होता है जो उसे यह एहसास कराती है कि इस दुनिया में कोई भी किसी का पूरी तरह अपना नहीं है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों और संबंधों में आत्मीयता और अपनापन तलाशना स्वाभाविक है, लेकिन इनसे जुड़ी अपेक्षाएं हमारे दुखों का कारण बन सकती है। इस कहानी का नैतिक संदेश यही है कि जीवन का सबसे बड़ा साथी हमारा अपना विश्वास और हमारी इच्छा शक्ति है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस दुनिया में यदि कोई सच्चा साथी है तो वो हमारा आत्मबल है। इस प्रेरक कहानी का अंत हमें एक नई दिशा और ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जीने की प्रेरणा देता है। जीवन के संघर्षों और अस्थायी रिश्तों के बीच आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान ही हमारी सच्ची संपत्ति है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।